हाय गाइस, वेलकम बैक टू जीरो टू हीरो सीरीज। और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं एचसीएफ एंड एलसीएम की। बिल्कुल बेसिक से इसको करेंगे। तो अगर आपको बिल्कुल भी इसका आइडिया नहीं है तो बिल्कुल भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं कि कहाँ से इसको स्टार्ट करेंगे और क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले जो हम डिस्कस करने वाले हैं मैं आपको बता दूं। यहाँ पे हम पहले डिस्कस करेंगे एलसीएम क्या होता है। एलसीएम का सिंपल सा फंडा होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। राइट, जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि 4 और 8 का आपको एलसीएम निकालना है, तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि 4 और 8 के टेबल में जो सबसे पहला कॉमन नंबर होगा वो कितना है। जैसे अगर मैं 4 का टेबल लिखूं, 4, 8, 12, 16, इस तरह से टेबल आगे बढ़ेगा। और अगर मैं 8 का टेबल लिखूं, 8, फिर 16, फिर आपका 24, 32 और ये आगे बढ़ता रहेगा। तो 4 के टेबल में देखो ये है, 8 के टेबल में देखो ये आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे कॉमन नंबर कौन सा दिख रहा है जो 4 और 8 के टेबल में कॉमन है। तो देखिए यहाँ पे देखो 16 है और यहाँ भी 16 है। तो 16 एक ऐसा नंबर है, राइट, जो 4 के टेबल में कॉमन दिख रहा है। आगे और भी होंगे, लेकिन लेकिन एक और चीज आपको सबसे पहला चाहिए, लोएस्ट देख रहे हैं, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ये 16 लोएस्ट नहीं है, आप इसे देखिए, यहाँ 8 दिख रहा है और यहाँ देखिए ये 8। तो ये आपका लोएस्ट है। 16 लोएस्ट नहीं है, क्या है, 8 लोएस्ट है। तो इनका जो एलसीएम होगा वो 8 होगा। अब बात समझ रहे हैं। इसके बाद तो बहुत सारे नंबर कॉमन आएंगे। जैसे आप 16 के बाद आगे बढ़ोगे 20 आएगा, फिर आगे बढ़ोगे 24, फिर आपका आएगा 28। राइट, तो उसके बाद देखो 24 कॉमन आ रहा है। ऐसे आपको बहुत सारे नंबर कॉमन मिलेंगे, लेकिन आपको चाहिए लोएस्ट। तो लोएस्ट नंबर आपको लेना है, तो वही क्या होगा, आपका एलसीएम निकल के आएगा। करेक्ट, तो 4 और 8 का एलसीएम कितना होगा, 8 होगा। अगर मैं आपसे पूछूं 5 और आपको 6 का एलसीएम निकालना है, तो आप क्या करेंगे, आप इनके टेबल को देखिए। तो टेबल क्या है 5 का, 5, 10, 15, 20, 25 बढ़ता रहेगा आगे। और अगर मैं यहाँ पे टेबल की बात करूँ 6 की, तो 6, ये 12, ये आपका आएगा 18, फिर कितना आएगा आपका 24, फिर आपका 30 आएगा, फिर आप और ले लीजिए 36। इस तरह बढ़ता रहेगा। अगर मैं इसमें 5 में और आगे जाऊँ, तो ये आपका यहाँ पे 30 निकल के आएगा। तो देखिए 5 और 6 टेबल में जो सबसे पहला कॉमन नंबर क्या है, वो देखिए 30 यहाँ पे दिख रहा है आपको और 30 यहाँ पे दिख रहा है। तो 30 इन दोनों के टेबल में पहला ऐसा नंबर है जो कॉमन आया है। तो इनका एलसीएम कितना होगा, 30 होगा। तो इस तरीके से आप एलसीएम निकालते हैं। तो ये तो बिल्कुल इसका बेसिक मेथड हो गया जो मैंने आपको बताया। करेक्ट, अगर नंबर बड़े बड़े हों तो आप इनका टेबल सुना लिखेंगे। जैसे मान लो आपसे पूछा जाता है एलसीएम निकालो भाई किसका, 18 और 24 का। अब ये मत करना कि इसका टेबल लिखने बैठ जाना। टेबल नहीं लिखना है आपको। इसका एक और तरीका बताता हूँ आप कैसे कर सकते हैं, लेकिन ये बेसिक चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए। राइट, अब इसका कैसे निकालेंगे यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। अब क्या करेंगे, 18 और 24 का अगर एलसीएम निकालना है तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है, आप प्राइम नंबर्स का यूज करते हैं। प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जो खुद की टेबल से डिवाइड होते हैं या फिर 1 के टेबल में आते हैं। इसके अलावा किसी और टेबल से वो डिवाइड नहीं होते। तो जैसे 18 और 24 ये 2 के टेबल में आ जाएंगे, तो 2 9 जा 18 और 12 टाइम्स आपका 24 आएगा। 2 1 जा 2, 2 जा 4। फिर आपका 2 से देंगे, अब 9 में तो जाएगा नहीं, तो 9 को छोड़ दीजिए, 2 6 जा 12। फिर आप किस में दीजिए, 3 का दीजिए, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6। बल्कि आप 2 का भी और दे सकते थे, बट कोई नहीं, मैंने फ्री, चलो मैं 2 का ही देता हूँ। तो 9 एज इट इज रहेगा और ये 2 3 जा 6। अब आप 3 का दीजिए, तो 3 3 जा 9 और यहाँ पे 3 1 जा 3। एक और 3 देंगे आप, 3 1 जा 3 और 1 आपका एज इट इज। लास्ट में 1 1 आपका आना चाहिए, इसका ध्यान रखना है। ये आपके प्राइम फैक्टर्स आ गए। इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप, जो भी निकल के आएगा वो आपका आंसर होगा। तो 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 जा 24, 24 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 जा 12 कैरी 1, 3 2 जा 6 1 7, तो 72 आपका आंसर निकल के आएगा। राइट, तो ये आपका आंसर है। और यानी कि एलसीएम कितना आ गया, 18 और 24 का, ये निकल के आ गया आपका 72। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा बात करते हैं यहाँ पे एचसीएफ की। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे 9 लूँ और यहाँ पे 12 लूँ, तो अगर इनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करें तो ध्यान रखना, आप क्या करेंगे, आप इंडिविजुअली इनको प्राइम फैक्टराइज कर लीजिए। 3 इंटू 3 और 12 को प्राइम फैक्टराइज कीजिए, तो 2 इंटू 3 कैसे आ रहे हैं देखो बताता हूँ। 9 को आप ऐसे करेंगे,
3 3 जा 9, फिर आपका 3 1 जा 3, तो 3 इंटू 3 आ रहा है। और अगर मैं 12 की बात करूँ तो आप ऐसे करेंगे 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, फिर लास्ट में 3 1 जा 3, तो 2 इंटू 3 आ रहा है। तो यहाँ पे कॉमन ढूंढना है आपको, तो कॉमन क्या मिल रहा है देखो, इन दोनों में देखिए यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 है, बस सिर्फ एक 3 कॉमन आ रहा है। तो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो गया, HCF ऑफ 9 और 12 कितना हो गया 3, क्योंकि यही आपका कॉमन आ रहा है। करेक्ट, अगर ये चीज आप समझ गए तो आनी आपको सब कुछ समझ में आ गया, HCF आपको समझ में आ गया, राइट। ये तो मैंने एक छोटा नंबर लिया, एक और लेते हैं। जैसे मान लो आपको HCF निकालना हो 24 और आपका निकालना है आपको 52, तो कैसे करेंगे आप, वही सेम चीज आप प्राइम फैक्टराइज करेंगे किसका, 24 का कितना आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 जा 4, 4 टू जाए 8 से 24, कैसे निकालेंगे आपको पता है। 52 की बात करें तो 2 इंटू 2 इंटू 2, सॉरी ये आपका आएगा 13, 2 इंटू 2 इंटू 13। अब इसमें अगर कॉमन की बात करें तो कोई 2 कॉमन ये है, कॉमन आ रहा है, ठीक है, एक ये भी कॉमन आ रहा है, इसके अलावा कुछ कॉमन नहीं है, यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे 3 लेकिन यहाँ पे 3 नहीं है, ये 13 है, ध्यान रखना 3 नहीं है 13 है। तो बस यही आपका निकल के आ रहा है, तो 2 इंटू 2, एक 2 ये और एक 2 ये कॉमन, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4, तो 4 आपका HCF निकल के आएगा किसका, 24 और 52 का, राइट। तो ये है आपका बेसिक किसका, LCM और HCF का। तो इसमें इंपॉर्टेंट रूल किसका है, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना आना चाहिए। अगर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन क्लियर है तो आप बड़े आराम से LCM और HCF निकाल सकते हैं, ठीक है। अब एक और इंपॉर्टेंट रूल मैं आपको बताता हूँ जो कि इसमें है। अब जैसे मैं यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताऊँ, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, LCM ऑफ A एंड B इंटू HCF ऑफ A एंड B इज इक्वल टू A इंटू बी, यानी दो नंबर के LCM की बात करें और दो नंबर के HCF की बात करें तो इन दोनों का जो LCM HCF का जो प्रोडक्ट है वो उन्हीं दो नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं 18 और 24 की बात करूं, इनका अगर LCM निकाला जाए तो इनका LCM कितना निकल के आएगा, 18 और 24 का LCM निकल के आएगा, आपने देखा था अभी, चलो कोई नहीं हम दोबारा निकाल लेते हैं। यहाँ पे आप इस तरीके से निकालेंगे 2 9 जा 18, राइट, फिर यहाँ पे 12, फिर 2 से देंगे 9 एज इट इज, 2 6 जा 12, फिर 2 से देंगे 9 एज इट इज, 2 3 जा 6, फिर 3 से देंगे आप 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, फिर 3 1 जा 3 और ये 1, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो LCM आएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 से 24, 24 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 72, तो ये तो 72 निकल के आया, राइट। अगर हम इसके HCF की बात करें तो 18 और 24 को प्राइम फैक्टराइज कीजिए तो 2 इंटू 3 इंटू 3 और ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, सिर्फ एक 2 कॉमन दिख रहा है आपको और एक 3 कॉमन दिख रहा है, तो 2 इंटू 3 आपका क्या निकल के आएगा HCF, तो ये 6 आ गया। तो यहाँ पे हमने क्या बोला, अगर हम दो नंबर के LCM को और दो नंबर के HCF को आपस में मल्टीप्लाई करें तो वो आपका उन दो नंबर के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। तो यहाँ पे 18 और 24 यानी LCM ऑफ 18 एंड 24 इंटू HCF ऑफ 18 एंड 24 करेंगे तो ये 18 और 24 के इक्वल, मतलब 18 इंटू 24 के इक्वल आना चाहिए। तो 18 और 24 के LCM की बात करें 72 है, लिख दीजिए, और 18 और 24 के HCF की बात करें वो 6 है, तो कितना रहे 6 2 जा 12 कैरी 1, 6 7 जा 42, तो ये 43 हो गया। और इसको अगर मल्टीप्लाई करें 18 4 जा 72, आप डायरेक्टली भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं अगर आपको टेबल में कमांड है तो, 7 कैरी 18 2 जा 36, 36 में 7 ऐड करेंगे देन यू विल गेट 43। तो देख सकते हैं आप ये दोनों इक्वल हो गए, तो LHS इज इक्वल टू क्या हो गया, RHS हो गया। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर ये चीज आपको क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर क्लियर नहीं है तो आपको ये क्लियर करने की जरूरत है। तो आई होप गाइज ये LCM और HCF का जो फंड है वो आपको ढंग से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में हम इससे आगे ये क्वेश्चन करेंगे और देखेंगे किस तरह की चीजें आपकी यहाँ पे पूछी जा सकती हैं आपके एग्जाम में, राइट। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने अभी तक टारगेट लर्निंग 5 ऐप को डाउनलोड नहीं किया है गूगल प्ले स्टोर से तो इसको डाउनलोड करना मत भूलना। और आप अगर हमारे बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, जो कि अशोका बैच हमारा यहाँ भी करंट में चल रहा है, तो उस बैच को ज्वाइन करने के लिए भी आपको टारगेट लर्निंग 5 ऐप को डाउनलोड करना होगा, वहां से कोर्स को परचेस करना होगा, तभी आप इस कोर्स में ज्वाइन हो सकते हैं। ओके गाइज, तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।